गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे एक सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटरेस्टिंग टॉपिक एक जिसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है हम देखेंगे, उसमें हार्मोनल रेगुलेशंस कैसे होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके अंदर, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, कब वो स्टार्ट होता है, कौन से टाइम पे वो पॉज होता है, तो ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफाइंड एज साइक्लिक इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ रिदमिक फैशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ। मतलब ये क्या होता है कि साइक्लिक इवेंट होता है, जो हमारी जो वुमेन्स होती है उनके अंदर क्या होता है, ये एक साइक्लिक पीरियड होता है और रिदमिक पीरियड होता है उनके लाइफ का। ये जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, जो उनका प्यूबर्टी एज होता है 12 to 15 ईयर्स जो उनका एज होता है वो वहाँ पे स्टार्ट होता है। एंड द इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो इनिशिएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे हम मेनार्क बोलते हैं। तो अगर जहाँ पे वर्ड मेनार्क आया उसका मतलब इनिशिएशन हुआ किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको क्या बोलेंगे, मेनार्क बोलेंगे। और वो कब होता है, प्यूबर्टी एज में होता है 12 to 15 ईयर्स में। और उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जो स्टॉप होता है, जो एज पे कीजेस स्टॉप होना, तो कौन से एज पे, 45 to 50 ईयर्स के एज पे वो स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज यूजुअली 28 डेज। जो उसका टोटल ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 28 डेज का होता है। बट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट मे वेरी बिटवीन 20 and 40 डेज। अगर कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन आया, कुछ चेंजेस आया, तो ये 28 डेज से 20 डेज या फिर 40 डेज के बीच में भी वेरी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके इवेंट्स कितने होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कितने टोटल इवेंट्स होते हैं। इसमें 3 इवेंट्स बताए गए हैं। एक तो होता है ओवेरियन साइकिल, दूसरा होता है यूटेराइन साइकिल और तीसरा होता है सर्वाइकल साइकिल। इसके 3 इवेंट्स हैं। इनके अंदर ही और भी जो प्रोसेस होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो सब इनके अंदर भी वर्क करते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या है, कैसे ये। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिकल चेंजेस अकर इन ओवरीज, यूटेरस एंड सर्विक्स। इसने क्या बोला, जो ओवेरियन ओवरीज ओवेरियंस जो भी साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, तो ये ओवरीज जो ओवेरियन साइकिल था उसके अंदर, यूटेराइन यूटेरस के अंदर, और सर्विकल साइकिल सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं इनके अंदर होते हैं। ईच साइकिल टेक्स प्लेस अबाउट अ मंथ एंड involves both oogenesis and preparation of the uterus to receive fertilized ovum। अब इतने एक मंथ के अंदर में ये क्या करते हैं इन लोग, इनके अंदर क्या चेंजेस होता है कि ये जो यूटेरस होता है ना उनको डेवलप करते हैं। कौन, बाय द oogenesis। oogenesis क्या है, oogenesis एक प्रोसेस है जो जिसमें फॉर्मेशन होता है किसका, oocyte का। एंड प्रिपरेशन ऑफ द यूटेरस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड ओवम। और इसको भी क्या करते हैं कि यूटेरस को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो जो फर्टिलाइज ओवम होता है उसको क्या कर सके, अपने अंदर रिसीव कर सके। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हार्मोनल रेगुलेशंस कैसे होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, रेगुलेशन उसका कैसे होता है। द ओवेरियन एंड यूटेराइन साइकिल्स आर रेगुलेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन देखिए, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हिस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स आर लो। जो फर्स्ट डे होता है उनका, तो जो एस्ट्रोजन होता है और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका जो लेवल होता है वो क्या होता है, लो होता है। सेकंड में देखिए क्या है कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिग्नल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस एफएसएच। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन जब इनका लेवल लो होता है तो ये सिग्नल किसको देता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो हमारा बॉस है। सबसे बड़ा बॉस तो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के बाद कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे ग्लैंड्स का बॉस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इनको क्या करता है, ये सिग्नल देता है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस, इन लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्योंकि एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करवाओ। तो जब एफएसएच बिगिंस द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग अ फॉलिकल। अब जब फॉलिकल अगर एफएसएच अगर बिगिन हुआ तो प्रोसेस में क्या होगा, जो मैच्योरिंग है वो मैच्योर करेगा किसको, जो फॉलिकल्स होते हैं उनको। मैच्योरिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूसेस मोर एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। अब जो मैच्योर जो फॉलिकल्स होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे किससे, एस्ट्रोजन से, वो क्या करेंगे, यूटेरस को और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए।
At ovulation, usually day 14th, increase estrogen levels trigger a rise LH from pituitary gland, causing release of egg from follicle. अभी क्या बोलता है, जो 14th डे पे, यूजुअली 14th डे पे क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल रहता है वो जो इंक्रीज हुआ रहता है वो क्या करता है, ट्रिगर करता है किसको, LH मतलब यूटिलाइजिंग हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी। किससे करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से करता है। क्यों, कॉजिंग रिलीज ऑफ एग फ्रॉम फॉलिकल, ताकि जो फॉलिकल से क्या होगा, एग जो हो सके वो रिलीज हो सके। रप्चर्ड फॉलिकल, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम, जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है एंड एस्ट्रोजन को टू कंटिन्यू टू प्रिपेयर द यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ताकि यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर सके। बट सिक्स पे क्या हो रहा है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो टाइम क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या लेवल्स का हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ऑन द डे 28 द मेनेसेस बिगिन, और वो 28 डेज पे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा पूरा लेवल था। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ओवेरियन साइकिल क्या होता है, इसमें कितने फेसेस होते हैं इसके, ये देखेंगे। फिर यूटेराइन साइकिल देखेंगे, और उसके बाद एक अपना लास्ट वाला जो था सर्विकल साइकिल, ये देखेंगे। अगर आप, उसके लिए मैं इतना ही गाइस, अगर आपको नहीं समझा इसके अंदर कुछ तो आप मुझे मैसेज करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ये नहीं समझा। गाइस थैंक यू सो मच गाइस। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।